हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 144 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 143 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो बुक है द प्लेटफॉर्म, इसी बुक का ये जो चैप्टर है फोर्जिंग, इसका पार्ट 2 रहने वाला है। यानी कि फोर्जिंग जो चैप्टर है उसके जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, इसका ये पार्ट 2 रहने वाला है। इसका पार्ट 1 इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आपके 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% हर एक एग्ज़ाम में आपको रहेगा ही रहेगा इसी खजाने वाले वीडियो से। इसलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 25 तक प्रश्न कर रखे हैं। उससे यानी कि 25 से जो आगे का जो प्रश्न है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। स्वेज बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है कौन, तो स्वेज बना हुआ होता है। अब आइए फ्रेंड्स, स्वेज ब्लॉक के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जो स्वेज ब्लॉक जो होता है उसका जो आकार होता है वो वर्गाकार होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका दूसरा पॉइंट है जो स्वेज ब्लॉक होता है वो कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो इसका तीसरा पॉइंट है इसका उपयोग पंचिंग तथा बेंडिंग के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। ओके फ्रेंड्स। उसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी में दिया गया पिग आयरन। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पिग आयरन जो होता है वो ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होता है, और ये जो पिग आयरन होता है वो लोहे का अशुद्ध रूप होता है। ओके फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए पदार्थों को उनकी वेल्डिंग क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तांबा, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह ऊष्मा या ताप देने पर पिघल जाती है क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलनीयता कहलाती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं, जैसे कि मेलेबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जो मेलेबिलिटी होता है, इस गुण के कारण पदार्थ को पीट कर सीट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। किस गुण के कारण, तो मेलेबिलिटी गुण के कारण। दूसरा फ्रेंड्स है तन्यता, जो ऑप्शन बी में दिया गया तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी गुण के कारण धातु को खींचकर
तार के रूप में यानी खींचकर तार के रूप में बनाया जाता है। किस गुण के कारण? तो तन्यता यानी कि डक्टिलिटी गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लो कार्बन इस्पात के फोर्जन में सबसे उपयुक्त तापमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फोर्जन प्रक्रिया जिसमें वर्कपीस की लंबाई को घटाया जाता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको ऑफसेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक धातु के टुकड़े को गर्म करके और फिर हथौड़े से मारकर वांछित आकार देने की क्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फोर्जिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ड्रॉप फोर्जिंग में फोर्जन इनमें से किसे गिराकर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंचे वेग पर डाई सहित हथौड़े को गिराकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न मिश्र धातु इस्पात की फोर्जिंग के लिए तापमान होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1100 यानी कि 1100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। स्मिथ की लोहकारी में ट्यूयर का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वायु की आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्लेन कार्बन इस्पात की लोहकारी इस तापमान पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1300 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। अब आइए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फोर्जिंग टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स रॉट आयरन, जो रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन, इसका जो फोर्जिंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 860 से 1340 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या सेल्सियस। उसका फ्रेंड्स जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील, इसका जो फोर्जिंग टेम्परेचर होता है वो 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एक अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अपसेटिंग। अब आइए फ्रेंड्स अपसेटिंग के बारे में समझते हैं। तो गर्म धातु को चौड़ाई एवं मोटाई में बनाने की जो विधि होती है उसी को अपसेटिंग कहते हैं। और जो अपसेटिंग जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, ये भी एग्जाम से पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए निहाई यानी कि एनविल के किस भाग का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टुकड़े करने वाले ब्लॉक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। संक्रिया यानी कौन सी संक्रिया बड़े आकार के
वोल्ट बनाने में प्रयोग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑफसेट लोहकारी संक्रिया बड़े आकार के बोल्ट बनाने में प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एकल सतत निचोड़न प्रक्रिया प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्रॉप लोहकारी में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। उच्च कार्बन इस्पात लोहकारी करने के लिए इसे तब तक गर्म किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब तक इसका रंग हल्का पीला नहीं हो जाता तब तक इसे गर्म करना चाहिए। अब आइए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि हाई कार्बन स्टील यानी कि उच्च कार्बन इस्पात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो उच्च कार्बन जो इस्पात है इसमें कार्बन की जो मात्रा जो होती है वो कितना से कितना प्रतिशत तक होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें कार्बन की मात्रा 0.75 से 1.5% तक होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, यानी कि हाई कार्बन स्टील यानी कि उच्च कार्बन इस्पात का दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसे ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड किया जाता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो इसका प्रयोग तेज धार वाले कटिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट जो है ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जो कार्बन का जो प्रतिशत है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक क्रॉस पिन हैमर यानी कि हथौड़े का पिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हैंडल के तिरछा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। फोर्जिंग प्रक्रिया जिसमें जॉब की लंबाई कम होती है और अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होता है तो कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफसेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। धातु चादर के किनारे को मोड़कर सख्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है या फिर क्या कहते हैं उसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। स्टॉक का पिचकना एक दोष है, निम्न में से कौन सा कारण है जो इस दोष से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टॉक की लंबाई बहुत कम होना, ये जो है इस दोष से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिवेट, बोल्ट व स्क्रू हेड बनाने के लिए बोल्स्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। फोर्जिंग में प्रयुक्त पंच तथा ड्रिफ्ट किस धातु के बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अब भाई फ्रेंड्स जो पंच है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो पंच जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है और कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है, यानी कि दोनों का बना हुआ होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। फोर्जिंग में लाल रंग तब दिखाई देता है जब तापमान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 760 डिग्री सेल्सियस होता है तब। और पीला रंग यानी कि येलो कब दिखाई देता है, तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और वाइट कब दिखाई देता है, तो 1300 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। फोर्ज में पीला रंग जब होता है तब तापमान होता है। पीला यानी कि येलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1100 डिग्री सेल्सियस, तब वो पीला रंग दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, और वाइट होता है तो 1300। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फोर्ज करने पर वर्कपीस में अक्षीय दरार यानी कि एक्सियल क्रैक्स अथवा फोल्ड्स यानी कि तह का मोड़ पड़ जाता है, इसका कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कम गर्म धातु पर हैमरिंग करना, इसी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ने के लिए की जाती है, इसमें कौन से टूल प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ड्रॉप एंड बॉटम फुलर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिलेगा। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके हर एक शिफ्ट में यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस खजाने वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।